Today I am going to discuss about the next lecture of probability. Getting टू कॉइन्स हमारे पास जो भी probability है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेटिंग। तो हमारे पास क्या है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। गेटिंग हमने कितने कॉइन्स को टॉस करना है, वी हैव टॉस टू कॉइन्स। गेटिंग जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। गेटिंग चलो आते इसमें सोल्यूशन में हम लिखेंगे हमारे पास कितने कॉइन्स को टॉस करना है, टू। ठीक है, टू कॉइन्स को क्या करना है, टू कॉइन्स को हमने क्या करना है, टॉस करना है, टॉस। ठीक है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना बनेगा। गेटिंग तो सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम टू कॉइन्स को टॉस करते हैं तो गेटिंग जैसे हमारे पास दो कॉइन्स है, एक इधर है एक यहाँ पे, हमने क्या किया, इसका हेड और इसका टेल, इसका हेड और इसका टेल। गेटिंग तो सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, देखो हेड और हेड, हेड हेड कॉमा, उसके बाद ये हेड, इसका हेड, इसका हेड, इसका टेल, और उसके बाद टेल हेड और टेल और टेल, टेल हेड और लास्ट में टेल और टेल। तो हमारे पास कितने बन गए, नंबर ऑफ, इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, एलिमेंट्स आ गए, नंबर ऑफ इसमें जो एलिमेंट्स आ गए वो आ गए हमारे पास 1 2 3 4 4, या हम यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 रेज पावर, कितने कॉइन्स है, वी हैव 2 रेज पावर एन, वो होता है 2 रेज पावर एन मतलब 2 मतलब 4। आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे, जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वी हैव 4 मीन्स 4 इवेंट्स होंगे। गेटिंग तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। फिर मैं बताना चाहूँगा, टू कॉइन्स को टॉस करेंगे तो एक कॉइन्स है, ये दूसरा कॉइन्स है, हेड टेल। देखो क्या कैसे बनेगा इनका कम्बिनेशन, हेड और हेड, हेड और टेल, फिर टेल और हेड, टेल और टेल, 4। गेटिंग अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, मतलब दो हेड होना ही चाहिए। गेटिंग एग्जैक्टली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, टू हेड आपके पास दो हेड होना ही चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने हेड होना चाहिए, दो। तो बताओ इसमें खाली एक ही में है ना दो हेड, बिल्कुल, और इसमें एक एक है, इसका मतलब कि हमारे पास एक अपान 1 2 3 4 टोटल कितना है, 4, 1/4 इज द राइट आंसर। गेटिंग तो हमारे पास क्या है, 1/4 इज द राइट आंसर। टू कॉइन्स, इसका सैम्पल स्पेस बना दिया। गेटिंग उसके बाद कितने एलिमेंट है इसमें, 4, 1 2 3 4, या 2 रेज पावर एन लिख सकते हैं, 2 एन मीन्स नंबर ऑफ कॉइन्स, तो कितने कॉइन्स है, 2, 2 2 4 मीन्स 4, दो कॉइन्स होंगे उसके कितने एलिमेंट्स होंगे उसमें, 4, तो मैंने इससे भी निकाल दिया। तो ये एटलीस्ट एग्जैक्टली कितने हेड होने चाहिए, 2, ये आपने याद रखना, 2 से ना ऊपर ना नीचे। गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, इसमें है खाली, इसमें एक ही हेड है, इसमें भी एक हेड है। गेटिंग नेक्स्ट वन इज द 3 कॉइन्स। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अगर हम तीन तीन कॉइन्स को क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, देखो 2 रेज पावर 3 मीन्स 2 रेज पावर एन इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3, 3 कॉइन्स है ना तो 8 हमारे पास एलिमेंट हो, सिंपल। गेटिंग तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक हेड होना चाहिए। गेटिंग 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया। गेटिंग जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो दो हेड की जो पॉसिबिलिटी वो क्या है हमारे पास है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। गेटिंग उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, तीसरा, ये हेड है टेल है, तो तीसरे का कैसे, मतलब 3 कॉइन्स का कैसे बनेगा सैम्पल स्पेस, हेड और हेड हेड कैसे बनेगा, हेड, इस हेड से मल्टीप्लाई करना, हेड हेड और हेड, ये आ गया हमारे पास हेड हेड हेड। ठीक है, फिर इसी से क्या करना है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। गेटिंग फिर इसी हेड से क्या करना है, इसी हेड से क्या करना है, इसके साथ हेड टेल हेड, फिर इसी हेड से हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, इसका काम खत्म हो गया। अब टेल की बारी, अब आगे टेल, टेल सबके साथ, इन चारों के साथ, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास है आउटपुट आ गया। गेटिंग तो 3 कॉइन्स को हमने क्या किया, टॉस किया, 3 कॉइन्स को क्या किया आपने, टॉस कर दिया। गेटिंग हमारे पास कितना लगा, हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल। तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, हेड और टेल, इससे करना है हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल। गेटिंग
उसके बाद टेल से टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, उसके बाद टेल 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 हेड, उसके बाद लास्ट टेल टेल टेल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए जो आपने फॉर्मूले से निकाला। 2 रेज पर एन मीन्स 2, कितने कॉइन्स है? 3, तो 8 आ गया। गेटिंग? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया हमारे पास 8। गेटिंग? उसके बाद ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड का क्या मीनिंग होता है? गेटिंग? मैक्सिमम बच्चे नहीं समझते एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब कि एक हेड होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। गेटिंग? एक हेड होना चाहिए, ऊपर चाहे 2 हो 3 हो जितने भी हो, ठीक है, लेकिन एक ही हेड होना चाहिए। ठीक है, एक हेड तो होना चाहिए उसमें, एक से कम नहीं होना चाहिए। गेटिंग? इसी एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया? एक हेड तो होना चाहिए, ऊपर चाहे जितने भी होंगे लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। गेटिंग? चलो आ जाओ, आओ इस पर। यहाँ पे क्या है? टेल टेल टेल। यहाँ पे क्या है? 3 हेड है, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी हेड है टेल, इसमें भी है एक से ज़्यादा, इसमें भी एक से ज़्यादा, इसमें एक से ज़्यादा, इसमें एक से ज़्यादा, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आएगी इसमें, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया हमारे पास 7। प्रॉपर्टी ऑफ क्या आ जाएगा? एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी आपके पास? ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपन टोटल कितने हैं? 8। दिस इज द राइट आंसर। गेटिंग? ये हमारे पास क्या आ गया? राइट आंसर। 3 कॉइन्स को जब हम टास्क करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम निकलते हैं? 8। गेटिंग? और एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, इसका मतलब किसके पास एक हेड है? एक से एक या एक से ज़्यादा, वह है हमारे पास 7 के पास। तो जिसके पास कुछ नहीं है तो वो इसमें नहीं आएगा। गेटिंग? तो ये इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट आ गया 1 डाइस आर थ्रोन रैंडमली। अगर हम एक डाइस को क्या करते हैं? रैंडमली थ्रो करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। मतलब कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किसकी? आपने मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। गेटिंग? जब हम एक डाइस को क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। किसको करेंगे? एक डाइस को थ्रो करेंगे। चलो सोल्यूशन में आ जाए। हमारे पास जो डाइस होती है, डाइस, ठीक है, डाइस, उसके क्या क्या आउटकम होते हैं? उसके जो भी 1 2 3 4 5 6, ये इसके सैम्पल स्पेस आ गया। क्या आ गया? सैम्पल स्पेस। 1 2 3 4 5 6। गेटिंग? अगर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 रेज पर एन, इसका मैं एन की मतलब कि 1, इसका मतलब कितने बनेंगे हमारे पास एलिमेंट? 6। गेटिंग? इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे डाइस में? 6। गेटिंग? ये कह रहा है कि आपने फाइंड द गेटिंग ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द टॉप। हमने इसमें देखना है कि कितने प्राइम नंबर है। गेटिंग? इसमें कितने प्राइम नंबर है? देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 2, ठीक है, उसके बाद मतलब कि 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, समझ गए ना? 1 नहीं है, ठीक है, ये ऑड नंबर है। हमारे पास क्या है कि 2 है, 3 है और 5 है। 3 हमारे पास कितने इवन मतलब कि आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग? तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कितने नंबर है प्राइम नंबर? 2 3 एंड 5, 3, टोटल कितना है? 6। ये आ जाएगा 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर। गेटिंग? तो 1 डाइस आर थ्रोन रैंडमली। जब हम एक डाइस को क्या करते हैं? रैंडमली थ्रो करते हैं, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द गेटिंग ऑफ प्राइम नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। तो डाइस में कितने होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 मीन्स सैम्पल स्पेस यही बनेगा। 6 रेज पर एन मीन्स कितने डाइस है? 1, 6 रेज पर 1 और है कि ये, ठीक है, 2 होंगे तो 6 रेज पर 2 36, 3 हो गए तो 216। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। गेटिंग? तो प्राइम नंबर कितने थे इसमें? 2, 1 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिए ऑड नंबर है। 2 3 एंड 5। गेटिंग? तो 3/6। गेटिंग? ये आ गया। मतलब कि फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। 1/2 इज द राइट आंसर। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज है हमारे पास 2 डाइस आर थ्रोन रैंडमली। अगर हम 2 डाइस को रैंडमली थ्रो करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन। और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 नंबर की जिनका प्रोडक्ट क्या है? इवन है। तो हमने क्या किया? कितना डाइस को थ्रो किया? 2। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। जब हम 2 डाइस को क्या करते हैं? थ्रोन करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 रेज पर एन। तो कितने? एन की पावर है 2, ठीक है, 6 रेज पर 2,
क्या आ जाएगा 6^2, ये आ जाएगा 36। याद रखना ये कितना आ जाएगा 36। हमारे पास टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 36, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 36। मतलब 2 डाइस जब आप थ्रो करोगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने आउटकम बनेंगे, कितने एलिमेंट बनेंगे आपके पास 36। गेटिंग 36 एलिमेंट। गेटिंग और सैम्पल स्पेस का क्या बनेगा, सैम्पल स्पेस बनेगा आपके पास 36 एलिमेंट। देखो अब 36 एलिमेंट कैसे बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। गेटिंग ये आ गया। उसके बाद आप क्या बनाना है, 2 की बारी, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। ठीक है, ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3,1, 4,1, 5,1 और 6,1। ये डाटा अटैच आ जाएगा कहाँ तक 6,6। ये आ जाएगा आपके पास 3,6, 4,6, 5,6। ये आ जाएगा 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, 3,3, 4,3, 5,3 और 6,3। गेटिंग उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट 3,4, 3,5, 4,4, 4,5, 5,4, 5,5, 6,4, 6,5। गेटिंग ये सारा इसमें आ गया सैम्पल स्पेस। ये कितना है जब हमारे पास 2 डाइस हम थ्रो करेंगे। गेटिंग हमारे पास 36। गेटिंग अब ये क्या पूछ रही है, ये कह रहा है कि आप 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इवन आना। ठीक है, अब देखो अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम ऑड का निकालेंगे कि ऑड का प्रोडक्ट जो होगा, गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ऑड कितने ऐसे नंबर हैं। देखो अगर हम 2,1 करेंगे तो इसका भी प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड होगा। 1,1 करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑड होगा। 1,2 नहीं इवन होगा। 1, इसका 1,3 एक ही आ गया। 1,4 ये तो इवन आ जाएगा। 1,5, 1,5, 1,6 नहीं। उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। गेटिंग 3,1, हाँ 3,1, 3,2 जो 6 नहीं, 3,3 जो 9, ये आ जाएगा 3,3, ये आ जाएगा 3,3 जो 9, 4 और 3 12, 3 और 5 15, 5, 3,6 नहीं, 4, ये भी नहीं, 12, 4 4 ये भी नहीं, ये भी कुछ नहीं। उसके बाद 5, 5,1, उसके बाद 5 2 जो 10, 5 3 15, 5 5,3, 5 4 20, 5 5 25। उसके बाद आ गया 5,5, उसके बाद आ गया 5,6 नहीं, 6,1, 6 2 3, 6 3 जो 18 नहीं, 6 4 जा 6 5 30 नहीं। ये आ गया हमारे पास कितने आ गए ऑड वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने हैं 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ऐसे नंबर जो ऑड प्रोडक्ट है, इसे हम इवन आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड का जो प्रोडक्ट वो कितने हैं 9। टोटल कितने हैं हमारे पास 36। याद रखना 9 कितने हैं ऑड प्रोडक्ट जिनका आएगा, और 36 क्या है टोटल इवन। गेटिंग तो 9 हो जाए 9 4 जा 1/4। इसका मतलब कि हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन प्रोडक्ट क्यों होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 1 में से 1/4 बाहर निकालो। गेटिंग इसका मतलब 1 होगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू 1। गेटिंग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस फिर प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, वो आ जाएगा हमारे पास 1। गेटिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एज इट इज रखेंगे, इस साइड लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। गेटिंग तो 1 माइनस ये आ गया, 4 1 से 4 -1 आ गया, नीचे 4, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। तो 3/4 जो है वो हमारे पास इवन प्रोडक्ट आ जाएगा। गेटिंग याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम 2 डाइस को क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर हुज प्रोडक्ट इज इवन। तो 2 डाइस ऑफ थ्रोन 6 रेज पर n 3 होंगे तो 6 × 216,
तो ये हमारे पास इसकी सैम्पल स्पेस बन गया, 36 एलिमेंट है। अब हम पहले निकालेंगे कि ऑड कितने प्रोडक्ट होंगे, गेटिंग। तो 9 नंबर है जिनका प्रोडक्ट करने से हमारे पास ऑड नंबर मिलता है, तो ले लिया 1/4 आ गया। अब हमने क्या करना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड होता है 1, गेटिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आ गया 1 माइनस ऑड को हम यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आ गया 3/4, गेटिंग। तो दिस इज द सिंपल, ठीक है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कि एक हेड तो होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, गेटिंग। उससे ऊपर जितने मर्जी हो, गेटिंग। तो किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ये पूरा कंप्लीट करवा दूँगा एक दो लेक्चर में और, गेटिंग। तो किसी को एनी पर्सन एनी क्वेरी, ठीक है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, गेटिंग।